ये मोबाइल किसका है? ये मेरा नहीं है, ये मेरी सहेली का है। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? वो मैं लेके चलो। रुके आयशा, आयशा। क्यों फायजा की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी जिंदगी है ना, होने दे बर्बाद। कल को कुछ बुरा हुआ तो आपके पास शिकायत करने नहीं आऊंगी। हर मुश्किल, हर तकलीफ का इतनी बहादुरी से सामना करती हो ना तुम इरशाद, जिस तरह तुम आयशा को लेकर आई। यकीन करो हम में से कोई भी होता ना वो इतनी हिम्मत ना कर सकता। और तुम्हारे साथ जो खुद बीती तुमने तो उसकी भी परवाह नहीं की। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर। नहीं आयशा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं बात, मैंने आपको बहुत दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं आयशा, अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ है। तुम मुझसे वादा करो, तुम अमर को भूल जाओगी। चलो अब चुप हो जाओ। तुम मेरे घर आए थे? हाँ, सवाल सिर्फ मैं करूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये वीडियो किसने बनाई? बोला ना, सवाल सिर्फ मैं करूंगा। चलो शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ और सोच के जवाब दो कि शादी तुम करोगी या नहीं करोगी। और आई थिंक मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ऐसी कौन सी वजह है कि तुम उसी से शादी करना चाहती हो? बस मेरी जिद समझ लें। जिद या मजबूरी? कहीं तुमने भी फायजा की तरह उससे छुपकर निकाह तो नहीं कर लिया? या फिर निकाह से पहले कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा लिया कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम अपने फैसले से पीछे क्यों नहीं हट पा रही, ये सब जानते हुए कि वो एक धोखेबाज है? ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने शादी का वादा किया होगा। हाँ, लेकिन शादी वो मुझसे ही करेगा। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया है? इतनी देर से और क्या कह रही हूँ मैं? अगर ऐसे ही अपनी मर्जी हम पे मुसल्लत करनी थी, घर से भाग जाती, कोर्ट मैरिज कर लेती, या फिर फोन करके हमें बता देती कि मैंने अपनी जिद पूरी कर ली, आपने जो मर्जी करना है कर लें। तो मैं और फायजा में तमीज नाम की कोई चीज है? फायजा ने यही सब कुछ किया और अब तुम भी यही सब कुछ कर रही हो। मैं नहीं जानती कि अर्शियान तुम्हारे मामले में क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी जिद के सामने हार गया तो मेरी एक बात कान खोलकर अपने पल्ले बांध लो, दुआ देकर नहीं बदुआ देकर रुखसत करूंगी। कभी खुश नहीं रह पाओगी, पछताओगी तुम, और एक दिन इसी चौखट पर वापस आओगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि हम तुम्हें समझा रहे थे और तुम समझ नहीं पा रही थी। कैसी हो? जी ठीक हूँ। इतना सब कुछ एक साथ हो गया, मुझे तुम्हारा हाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। और तुम भी तो इसी कमरे की होकर रह गई। ठीक है, माजूर हूँ, समीना की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, मगर बातों से हौसला तो बढ़ा सकता हूँ। मैं भी चलती। नहीं, तुम आराम करो। पहले ही बहुत तकलीफ उठाई है तुमने। इस हालत में तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ा। अर्शियान से बात कर कर आयशा की जमानत करवा कर तुम उसे घर लेकर आई। आयशा ने अच्छा नहीं किया, धोखा दिया उसने हमें, धूल झोंकी हमारी आंखों में। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो किसी की बातों में आ गई थी। देखो, उसकी वकालत तो बिल्कुल मत करना मेरे सामने। तुम उसकी शादी करवा दो। मैं? हाँ, तुम। लड़का जैसा भी हो, कुछ भी करता हो, शादीशुदा हो, उम्र ज्यादा हो, बच्चे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।
बस जितनी जल्दी हो सके आयशा को इस घर से रुखसत करवा दो। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। तुम आराम करो, चलता हूं। आज कैसे याद किया मुझे? ये क्या करती फिर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या करती फिर रही हो। किसने कॉल करके बताया? अम्मी ने या भाई ने? आयशा, मुझे जिसने भी कॉल किया, तुम अपनी जिद छोड़ दो। वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें धोखा दे रहा है। चिराग भी तो धोखेबाज था ना, फिर तुमने क्यों की उससे शादी? जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम मत करो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और मैं तो मजबूर थी। फाइजा, मैं भी मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है तुम्हारी? देखो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या मजबूरी है तुम्हारी? वो उसके पास मेरी वीडियो है। कैसी वीडियो? तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम कभी उसे घर पर लेकर आई हो? नहीं, एक दो बार बस घर के बाहर ही आया है मुझे छोड़ने के लिए। अच्छा, कभी घर के अंदर तो नहीं आया? नहीं। एक सेकंड, आयशा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने तुम्हारा पीछा किया हो और वो चुपकर तुम्हारे पीछे घर आ गया और किसी तरह से उसने तुम्हारी वीडियो बना ली हो? पता नहीं, लेकिन किसी ने तो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, आप अंदर आ जाती। वालेकुम सलाम। नहीं, अंकल आंटी के सामने वो बात नहीं हो सकती थी जो यहाँ हो सकती है। हुक्म करें। देखो, तुम अपने सारे अफेयर्स खत्म कर दो और देखो, आयशा से तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। बस उसे खुश रखना। जब तक मैं ना चाहूँ उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। और ये अरे, इसकी क्या जरूरत है? रख लो, आयशा के लिए गिफ्ट ले लेना, नाराजगी दूर हो जाएगी। जी ठीक है, जैसा आप कहें। और हाँ, अपने मोबाइल से वो वीडियोस डिलीट कर देना, वरना तुम्हारे लिए मसला हो सकता है। अब जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। चलें। आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? लड़का जैसा भी हो, शादीशुदा हो, उम्र ज्यादा हो, बच्चे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बस जितनी जल्दी हो सके आयशा को इस घर से रुखसत करवा दो। क्या? कब? चलो तुम फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। और सुनो, कोई भी बयान मत देना। मैं लॉयर को लेके आती हूँ, तुम्हारी जमानत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आसिया, ये वलीद को संभालो, मैं 1-2 घंटे तक आती हूँ। लॉयर का नंबर। हेलो, अर्शियान बात कर रहा। बात हो सकती? जी। मैंने आयशा को अहमद के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन सब कुछ जानकर भी वो अपनी जिद पर कायम है। कहती है उससे शादी करूंगी। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। आपने प्यार से समझाना था ना उसे। वो जिस तरह से मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे गुस्सा आ गया। अम्मी ने भी गुस्से से बात की उससे। तुम समझा सकती हो उसे?
मैं पहले भी कोशिश करके देख चुकी हूँ, वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। आप उसे प्यार से मनाने की कोशिश करें, शायद मान जाए। अच्छा ये बताओ कि आयशा कैसी है? और डिस्टर्ब है वो। मैं उसके मुतालिक आपसे बात करने ही वाली थी, अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई। हाँ कहो। दरअसल जाहिद उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हुआ तो बताइएगा। विशाल, आयशा अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। क्या? तुम जल्दी आओ मेरे साथ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। ये कुछ पेमेंट्स आई हैं, वो आपको चेक करनी थी। अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हुआ तो बताइएगा। वैसे तुम पर तो भरोसा है मुझे। तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। गुड। जी नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अरे भाई बात तो सुनो यार। हेलो। हाँ भाई, किस केस में है? अरे बोल रहे हैं कि मैं चोर हूँ, मोबाइल चोरी किया मैंने। तेरे को लगता हूँ मैं शक्ल से चोर? किसी की शक्ल में थोड़ी लिखा होता है। आयशा प्लीज दरवाजा खोलो। आयशा, आयशा तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो प्लीज दरवाजा खोलो। आयशा, मैंने आपकी और भाई की बातें सुन ली थी। भाई मुझे इस घर से जल्द रुखसत करना चाहते हैं ना। आप भाई की बात माने और मुझे रुखसत कर दें। वैसे भी मेरे भाई और अम्मी के सामने कोई इज्जत नहीं है। आयशा, तुमने कुछ गलत नहीं किया और सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। कोशिश कीजिएगा कि ये केस यहीं पे खत्म हो जाए। आपको तो पता ही है कि शरीफ आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के वैसे ही बदनाम हो जाता है। थैंक यू। यही सब करना है तुम्हें? आई एम वेरी सॉरी सारा जी, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खुद अंदर करवाऊं। आप मेरा यकीन कीजिए, कसम से। ये मुझे दोस्त ने चोरी का मोबाइल देके फंसा दिया। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जब मैं तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी उस वक्त तो तुम आई नहीं, और इस वक्त तुम यहाँ अकेली बैठी हुई चाय पी रही हो। क्या तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? आपको मेरी क्या फिक्र है? आपने तो मुझे बदुआ दी थी ना। हो सकता है मैं शादी से पहले मर ही जाऊं। एक उल्टे हाथ का दूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी खुशियों की परवाह है मुझे। माना कि मैं गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाती हूँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं करती। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि इस जिद को छोड़ दो। मैं तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। मगर मुझे उसी से शादी करनी है अम्मी। जानना चाहती हैं क्यों? क्योंकि अमर, कहाँ से आ रहे हो? अम्मी दोस्तों के साथ बाहर गया था। झूठ! अमर मेरी बात सुनो। अमर बेटा, जाने दो इसे। 2-4 दिन बाहर की हवा खाएगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। क्या कह रहे हैं आप? आज मैंने बहुत सोचा कि मैं तुमसे सख्ती से बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बहुत प्यार से बात करूंगा। लेकिन उस लड़के के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। देखो आयजा, मैं और अम्मी तुम्हारी पसंद की शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जिस किसी से भी हो, वो बस तुम्हें खुश रखे। क्या तुम मुझे ये बात समझा सकती हो कि वो लड़का अहमर तुम्हें किस तरह से खुश रखेगा? मैं बताऊं?
मैंने भी इशरत आंटी और यासर अंकल के सामने यही सवाल रखा था और अहमर भी मौजूद था। बहुत शर्मिंदा था, माफिया मांग रहा था। मैंने भी यासर अंकल से बोल दिया कि जब तक पापा अहमर की गारंटी नहीं लेंगे तब तक हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। अब पापा पे तो ट्रस्ट है ना। हाँ मगर देखो अर्शियान, मसले कहाँ नहीं होते। इस घर की मिसाल ले लो। अब हमारी शादी से पहले तुम्हारा भी तो रिश्ता मिशाल से तय होने वाला था ना, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। मेरे मामा पापा ने तो तुमसे शादी कराने से इनकार नहीं किया। और अहमर कम उम्र है, लड़कों से ऐसी उम्र में गलतियां हो जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है वो सुधर जाएगा। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे मोहसिन भाई? कह रहे थे सारा के ससुराल जाना है अहमर का रिश्ता लेकर। तो वो साथ जाएंगे क्या हमारे? हाँ, वो लोग भी साथ जाएंगे हमारे। एक बात समझ में नहीं आई, सारा ने मोहसिन से कहा है कि वो उसके ससुराल में अहमर की गारंटी लें और मोहसिन इस बात के लिए तैयार भी हो गए। अल्लाह जाने सारा अहमर की हरकतों के बारे में वाकिफ भी है या नहीं। कहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहा हूँ उस नालायक को ढूंढने के लिए। उसके रिश्ते की बात हो रही है और उसका पता नहीं है। हेलो, कैसी हो मिशाल? ठीक हूँ। और आयशा, वो कैसी है? वो भी ठीक है। आयशा के लिए एक लड़का देखा है मैंने। सच? कौन है, क्या करता है? वासे नाम है उसका। मेरा मतलब है हमारे ऑफिस में काम करता है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने, बल्कि मैं अभी जाहिद को बताती हूँ, देखना वो कितने खुश होंगे। नहीं, अभी नहीं बताना, पहले उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लूं, फिर बताऊंगा। आयजा से बात की आपने? हाँ, लेकिन वो अभी भी अपने फैसले पे अड़ी हुई है। कहते हैं कि उसी से शादी करेंगे। कल आ रहे हैं लोग उसके रिश्ते के लिए, और उस लड़के के बारे में कोई खबर मिलती है तो इन्फॉर्म कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम दोनों अपने मामलात खुद तय कर लिया करो, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत किया करो। घर के सब फैसले आप ही तो करते हैं डैड। हाँ, जैसे तुम दोनों ने निकाह भी मुझसे पूछ कर किया था। रियासत भाई ने जिंदगी में पैसा कम और इज्जत बहुत ज़्यादा कमाई है, और इनकी अपनी वर्कशॉप है, अल्लाह का बहुत करम है। मगर मैंने तो सुना था कि इनका जो है वो गाड़ियों का शोरूम है। देखिए बहन जी, मेरे बेटे ने जो भी झूठ आपसे बोले हैं, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ।